Dear students, today in EVS we are going to read chapter 5. The name of the chapter is Air. Okay. In this chapter we will learn about what does air contain, properties of air and moving air. So open your book at page number 105. Let's we start reading the chapter. Circle the activities that are performed with the help of air. उन एक्टिविटीज़ पे आपको सर्कल बनाना है जो कि एयर की हेल्प से हम लोग परफॉर्म करते हैं. बोटिंग, ठीक है, सेल बोट है, ये भी एयर की हेल्प से ही चलती हैं. फ्लाई काइट भी हम एयर होती है तभी काइट को फ्लाई कर सकते हैं. इट्स स्नीजिंग ना, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एयर फॉर दिस एक्टिविटी. For air in the cycle tubes, so we need air. For reading book, no. For balloon में तो एयर की जरूरत पड़ती है हमको. ओके, so these 4 activities we performed with the help of air, so we have circled them. Now air is all around us, हमारे चारों तरफ एयर हैं. इट हैज़ नो कलर, नो स्मेल और नो टेस्ट. एयर का ना कोई कलर होता है, ना उसकी कोई स्मेल होती है, ना ही एयर का कोई टेस्ट होता है. इट कांट बी सीन बट कैन ओनली बी फेल्ट. हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं. इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. और ज़िंदा रहने के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है. बिना हवा के जीवन नहीं हो सकता. वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि हमें एयर की ज़रूरत किसके लिए पड़ती है? ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना. सांस लेने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. और आपको पता है बिना सांस लिए तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए एयर हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. वॉट डज एयर कंटेन? अब एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? At home, you must have seen that clothes kept under the sun become dry after some time. आपने घर में देखा होगा कि जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, जब धूप में हम कपड़े सुखाते हैं तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो गीले रहते हैं और कुछ टाइम के बाद जो हम देखते हैं कि कपड़े सूख जाते हैं, तो फिर क्या होता है? वो कपड़ों के अंदर का पानी कहाँ जाता है? द वाटर प्रेजेंट इन द क्लोथ्स इज चेंज इनटू वाटर वेपोर बाय द हीट ऑफ द सन. तो जो कपड़ों के अंदर जो पानी रहता है वो सन की जो हॉटनेस होती है उसकी वजह से वाटर वेपोर, भाप में बदल जाता है. दिस वाटर वेपोर मिक्सड इन विद द एयर. और ये जो वाटर वेपर होती हैं, ये जो भाप वाष्प होती हैं, ये एयर में मिक्स हो जाती हैं. दस एयर ऑलवेज हैज़ सम वाटर वेपोर इन इट. और इस टाइप से हम देखते हैं कि हम तो रोज़ ही कपड़े सुखाते हैं तो रोज़ ही वाटर वेपर एयर में मिक्स होती रहती हैं. तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि एयर में जो है हमेशा वाटर वेपर होती हैं. एक तो वाटर वेपर होगी. देन वी शुड ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर में ब्रीथ करते हैं हम लोग. प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन. और एयर को फ्रेश एंड क्लीन कौन रखता है? प्लांट्स. दैट इज़ वाई वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स. और इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए. एयर बिकम्स डर्टी बाय स्मोक एंड डस्ट गिवन ऑफ बाय व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. और जो एयर हैं वो डर्टी, गंदी हो जाती हैं. किससे? स्मोक, धुएं से, और डस्ट, धूल से. और ये कहाँ से निकलते हैं? व्हीकल्स, जो हम लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, एंड फैक्ट्रीज़. और जो फैक्ट्रीज़ बड़ी बड़ी हैं हम देखते हैं अक्सर उनसे स्मोक निकलता रहता है, तो उससे एयर कैसी हो जाती है? डर्टी. इफ़ वी ब्रीथ दिस एयर वी कैन फॉल सिक. और अगर हम ऐसी एयर में सांस लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. क्लोथ्स ड्राइंग इन एयर. देखो ऐसे कपड़े हम लोग सुखाते हैं धूप में. डू यू नो ऑल कंटेन्स ऑक्सीजन. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग बाय लिविंग बींग्स. एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है जिसका यूज़ लिविंग बींग्स, जो जिंदा हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए करते हैं. हम लोग अभी सांस ले रहे हैं तो कौन सी गैस ले रहे हैं हम? ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन कहाँ है? एयर में है.
Choose the correct word in each sentence. First, air contains dust, flowers in it. एयर में क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं? नो, डस्ट होती हैं. We should breathe dirty or fresh air. Fresh air. Smoke, oxygen comes from vehicles. व्हीकल से क्या मिलता है? क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है. स्मोक. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. अब हम लोग एयर की प्रॉपर्टीज देखते हैं. एयर में क्या क्या गुण होते हैं? एयर फिल्स स्पेस. एयर जो है वो स्पेस फिल करती है, मीन्स जगह घेरती है. ठीक है. एयर हैज़ वेट. एयर के अंदर वेट होता है, वजन होता है. व्हेन फील्ड इन फ्लैटेंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, एयर गिव्स देम शेप. अगर हम किसी फ्लैप या सॉफ्ट ऑब्जेक्ट में एयर भरते हैं तो वो कैसे हो जाती है? उनको शेप मिल जाता है. जैसे हम फुटबॉल में एयर उसमें डालते हैं, है ना, टायर ट्यूब में, तो उससे क्या होता है? उनको शेप मिल जाता है. एयर हेल्प्स इन बर्निंग. जब हमें आग लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी एयर की ज़रूरत हमें होती है. बिना एयर के हम किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते. एयर हेल्प्स इन मूविंग थिंग्स सच एज सेलबोट एंड काइट्स. हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को फ्लाई करने के लिए, चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एयर की. जैसे कि सेल बोट, जो बोट चलती हैं, उसको भी सेल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. काइट, पतंग जो हम उड़ाते हैं, उसको भी उड़ने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. लुक एट द टू ट्यूब्स इन द गर्ल्स हैंड. यू कैन यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्यूब्स. आप लोगों को इस गर्ल के हाथ में 2 ट्यूब्स दिख रहे हैं, साइकिल ट्यूब्स. अब आप इसमें बताएंगे कि इनमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है. वन ऑफ द ट्यूब इज़ फ्लैट विथ नो एयर. इसमें से एक जो ट्यूब है वो फ्लैट है क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं है. ठीक है, ये वाला. वाइल द अदर हैज़ एयर फील्ड इन इट. और वहीं पे अगर हम दूसरा देखें तो उसके अंदर एयर फील्ड है. ठीक है. द ट्यूब कंटेनिंग एयर इज़ बिगर इन साइज. अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो जिसके अंदर एयर भरी है वो कैसा है? बिगर इन साइज, साइज में बड़ा है. इट इज़ हैवियर दैन द वन विथ नो एयर. और जिसके अंदर एयर नहीं है ये उससे ज़्यादा हैवी भी है. इट हैज़ अ राउंड शेप. और हम देख रहे हैं इसका शेप कैसा हो गया है? राउंड. दिस शोज दैट एयर फिल्स अप एम्प्टी स्पेस एंड हैज़ वेट. तो इससे हमें पता चलता है कि जो एयर हैं वो खाली स्पेस को भर देती हैं और एयर के अंदर वेट होता है और वो चीज़ों को शेप भी देते हैं. हियर इज टिक द ऑब्जेक्ट विथ एयर इनसाइड. ऐसे ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जिनके अंदर आपको एयर दिख रही है. सो हियर इन बलून, इन फुटबॉल, एंड हियर इज ऑल्सो एयर. So we have to take here only. Now state true or false for the following statements. Air can be seen. क्या हम हवा को देख सकते हैं? No. False. Air helps in burning. किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. Yes. True. We need air for breathing. हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. Yes. True. Air has no weight. क्या एयर में कोई वेट नहीं होता, वजन नहीं होता? No. False. एयर में वेट होता है. एयर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट. एयर में ना कलर होता है, स्मेल होती है और ना टेस्ट होता है. इट्स ट्रू. मूविंग एयर. ठीक है. अब एयर मूव करती हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एयर को हम किन किन नामों से जान सकते हैं. वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव्स. हम एयर को फील कर सकते हैं जब ये मूव करती हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड. और जब एयर मूव करती हैं तो उसको हम कहते हैं wind. When the wind blows gently, it is called a breeze. और जब जो विंड है वो कैसे ब्लो मीन्स मूव कैसे मूव करती हैं? जेंटली, धीरे धीरे जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रीज. ओके. वी एन्जॉय अ कूल ब्रीज इन समर. जैसे समर में हम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है धीरे धीरे तो उनको बहुत इंजॉय करते हैं. अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज वेरी फास्ट विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म. और वैसी विंड जो कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बादल गरजते हैं, बिजलियाँ गिरती हैं
और बारिश होती हैं, तो जब वो हवाएं चलती हैं तो ऐसी हवाओं को हम क्या कहेंगे? स्टॉर्म। मीन्स क्या हो रहा है? तूफान आ रहे हैं। इट ब्लोज थिंग अवे एंड कैन कॉज डैमेज ऑफ ट्रीज एंड हाउसेज। ये क्या करती हैं? चीज़ों को अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं और ट्रीज और हाउसेज को डैमेज भी करती हैं। अ स्टॉर्म कैन बी वेरी हार्मफुल। जो स्टॉर्म होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ही नुकसान कर देता है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गैल। और बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैल। हियर इज द पिक्चर। जब हवाएं जेंटल हवाएं चलती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ब्रीज। जब वहीं पे स्टॉर्म, बारिश के साथ में हवाएं चलती हैं, बिजली होती है, बादल गरजते हैं, उसको हम कहेंगे स्टॉर्म। एंड गेल, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिनमें कि हम खड़े नहीं रह सकते, उन्हें हम कहते हैं गैल। ओके। यूजेस ऑफ विंड्स। विंड्स के क्या क्या यूज होते हैं? विंड्स हेल्प अस इन मेनी वेज एज शोन इन पिक्चर गिवन अलोंग साइड। बहुत सारे तरीके से विंड हमारी हेल्प करती हैं, जैसे पिक्चर में बताया है। इट हेल्प्स बोट टू सेल। ये नाव को चलने में हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स काइट्स टू फ्लाई। पतंग उड़ने में हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ्स। कपड़े सूखने में हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग द वेदर बलून। और वेदर बलून में उड़ने में भी हेल्प करती हैं। इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। और विंड मिल की जो ब्लेड्स होती हैं उनको चलाने के लिए भी विंड हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। नाउ डू यू नो अ विंड वैन इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। और एक विंड वैन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें क्या बताता है? विंड की डायरेक्शन बताता है कि हवा की डायरेक्शन कैसी है, किस डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं। सो हियर आवर चैप्टर हैज कंप्लीटेड। ओके, नो, वन मोर थिंग इज हियर। Two objects that use air to work are shown below. Join the dots to know what they are. Find their names. अब यहाँ पे आपको टू ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको ये डॉट्स मिलाने हैं और ये जो फिर आपके सामने आपको दिखेगी कि ये कौन सी चीज़ें हैं और उन चीज़ों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन गिव वन वर्ड फॉर ईच स्टेटमेंट्स। जेंटल ब्लोइंग एयर, जो जेंटल हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रीज। Air that blows very fast with thunder and rain, storm. A very strong wind, gale. Moving air, wind. Okay, so here our chapter is completed. I hope you have enjoyed it. Thank you.